माय यूट्यूब चैनल दी इलेक्ट्रीफाइंग बाई गोपिका अग्रवाल। तो आज हमारा वीडियो जो है वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि बेसिकली डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसमें हमारे केसेस बनते हैं। केस वन हमारा होता है सेंटर पे। अब देखो ये हमारा डाइपोल है, इसमें ये सेंटर पी पॉइंट है जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब ये देखिए क्यू ये माइनस चार्ज है, ये इस पर प्लस चार्ज क्यू नॉट है, ये में रखा हुआ है। तो इस पर ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारी फील्ड हो गई E1। E1 इज़ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन क्यू नॉट। इसी तरह ये प्लस चार्ज है, ये इसको इधर पुश करेगा, तो ये हो गई E2, ये भी इधर हो जाएगी। तो E2 क्या है कि ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन क्यू नॉट। तो ई नेट भी हमारी क्या हो जाएगी, इसी तरफ हो जाएगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो पहले हम E1 निकाल लेते हैं, F1 अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो क्या होगा, के को हम ले रहे हैं 1/4πε0। तो फोर्स क्या होगा, के क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है देखो इन दोनों के बीच में L²। ठीक है, तो ये हमारी हो गई L² और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ये हमारा आ गया KQ/L²। सेम इसी तरह आपकी E2 भी आ जाएगी, क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ई नेट हमारी क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। तो यानी कि अगर इसको के की वैल्यू रखने के बाद तो आपकी ये देखिए के की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, यहाँ भी रख दी हमने। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू आ गई 10। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आया EP 1/4πε0 2Q अपॉन L²। और डायरेक्शन क्या होगी, P से A की तरफ। ठीक है, अलॉन्ग PA। अब सेकेंड केस पे आते हैं, ऑन एक्सियल लाइन। ऑन एक्सियल लाइन मतलब एंग साइड। एक्सियल लाइन मतलब वो लाइन, एक्सिस मतलब जो आपके डाइपोल की एक्सिस है उसी लाइन पे। तो हमने चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे इधर, हमने इस तरफ ले लिया है। ये पॉइंट P है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या, ये हमने, ये देखो हमारा डाइपोल है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस इसकी ली है R। सेंटर से हमने क्या किया, केस 2 पे आते हैं। केस 2 हमारा है ऑन एक्सियल लाइन, यानी कि एंग साइड। एक्सियल लाइन मतलब जो ये डाइपोल की एक्सिस है, तो ये जो एक्सिस के किसी भी एंड पे, चाहे इधर चाहे इधर, हम लोग अपना पी पॉइंट ले सकते हैं जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब देखिए आते हैं डायमेंशंस पे। ये हमने सेंटर से पी पॉइंट लिया है और सेंटर से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है हमारी R। ये देखिए, ये सेंटर से हमने डिस्टेंस हमारी बना दी R। ठीक है, ठीक। अब ये देखिए अब क्या है, अब ये डिस्टेंस तो R हो गई। अब जरा हम उसको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं AOB। अब आप ये बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये वाली B और P के बीच डिस्टेंस। देखो B और P की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये आपकी L है, तो ये पूरी R है, इतनी R है, ये L है, तो इतनी कितनी होगी R - L। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई R - L। हमको P पॉइंट की दूरी निकालनी है B से और A से, और A से कितनी दूरी होगी, ये पूरी R है, इतनी L है, तो ये पूरी क्या होगी R + L। इतनी बात समझ में आ रही। ठीक है, तो ये हो गई हमारे डिस्टेंसेस। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब ये P पॉइंट है, P पॉइंट पे हमारा कैश चार्ज रखा है क्यू नॉट, ये -Q चार्ज है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा। तो ये हमारी हो गई E1। ठीक है, ये B है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इधर धकेलेगा, ये उसको अपने पास तो बुलाएगा नहीं, ये दोनों ही जब पॉजिटिव हैं तो ये दोनों इसको धक्का देगा इधर। तो यानी कि ये आपका हो गया E2। ठीक है, E1 E2 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, चाहे E1 E2 लिख लो, अगर आपको कन्वीनियंस के लिए EA EB लिखना है तो BA EB भी लिख सकते हो। अब देखो EA की वैल्यू क्या होगी, EA क्या होगा, देखो डायरेक्ट लिख देते हैं फोर्स अपॉन क्यू नॉट, तो 1/4πε0 किसकी वजह से, चार्ज ऑन A। तो ये हो जाएगा Q अपॉन, A और P की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। A और P की डिस्टेंस कितनी है हमारी R + L। तो ये आ गया R + L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी PA, ये की डायरेक्शन क्या है P से A की तरफ, तो अलॉन्ग PA। इसी तरह हम लिखेंगे EB, चार्ज सेम है, B और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है R - L। तो ये होगा अलॉन्ग
क्या होगा, बी से पी की तरफ जा रहा है, बी से ये पी की तरफ जा रहा है, तो अलॉन्ग बी पी। ठीक है, ये हो गए हमारे ए और ई बी। अब ये बताइए आर प्लस एल जो है वो बड़ा होगा, ऑब्वियसली आर माइनस एल से दिख रहा है। ठीक है, आर प्लस एल आर माइनस एल से बड़ा है, तो जब ये चीज़ बड़ी है नीचे के डिनोमिनेटर, तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि ई ए इज़ लेस देन ई बी। वाह, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई बी माइनस ई ए। ठीक है, तो अब ई बी ई ए की वैल्यू रख दीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ई बी क्या है, क्यू भी ले लीजिए कॉमन, तो में क्यू है, तो ये आएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है, बस अब एलसीएम लेके हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए इधर ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने एलसीएम लिया है, तो ये हमारा आया आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल आर प्लस एल, दो पूरा का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर था, ये भी पूरा लिख दिया हमने। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो आर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2RL। ठीक है, तो यहाँ भी बचेगा ये माइनस माइनस प्लस 2RL। अभी देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया। अब इसको 4 को आप लोग टच नहीं करोगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है, तो आप इसको 1/4 एप्सिलॉन अलग रखो। फिर क्यू ये आया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता था, डाइपोल मोमेंट क्या होता था, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो देखो यहाँ इसको हम ब्रेक कर दें, ये क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। 4RL है, 4L को हमने ऐसे लिखा, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P। तो ये आपका ई नेट की वैल्यू क्या आ गई फाइनल, ये आपकी आई 1/4 एप्सिलॉन नॉट P, इसकी जगह पे रख दिया हमने P 2R। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अलॉन्ग, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए, तो क्या होगी, इस तरफ होगी, बड़े वाले की तरफ होगी, तो यानी कि अलॉन्ग बी पी। ठीक है, ठीक। अब इसमें हम एक केस लिखेंगे शॉर्ट डाइपोल का। शॉर्ट डाइपोल मतलब अगर L जो है वो R से बहुत छोटा है, उस केस में क्या होगा, ई पी इज इक्वल टू, हम L को R के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर देंगे, कि इसको 0 रख दिया हमने, तो ये आ गया। ठीक है, इससे इसकी एक पावर लेस हो जाएगी, तो ये आपकी कितना पावर 4 थी, अब कितनी रह जाएगी 3, तो ई पी इज इक्वल टू आपका आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ये है आपका शॉर्ट डाइपोल के लिए, और ये आपका जनरल केस है, देख सकते हैं। नेक्स्ट केस पे आते हैं, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग कैसे बनाएंगे, इक्वेटोरियल लाइन मतलब जो डाइपोल की एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखो कैसे होता है, ये पी पॉइंट है, हमने परपेंडिकुलर बना रखा है, और पहला काम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं वेक्टर ऐसे, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, क्योंकि हमको ये एक्सिस चाहिए जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब देखो इस पर कैश चार्ज रखा है Q0, अब Q नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा। ये आपकी हो गई ई ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इधर देखो ये पॉजिटिव इसको दूर भगाएगा, तो ये आपका निकल गया ई बी, इसने इसको ऐसे पुश कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए, ये एंगल अगर आपका थीटा है, ठीक है,
अगर हम यहाँ पे एक लाइन बना दें ऐसे इसके पैरेलल ए बी के, तो देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये भी एंगल थीटा है। ठीक, तो जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, क्योंकि ये इक्विटोरियल ट्रायंगल है। ठीक है, जब ये दोनों थीटा हैं तो अगर आप इसको देखें कि यहाँ से ये एडजेसेंट एंगल्स के हिसाब से ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो इस सेक्शन को हम अलग बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये था हमारा पी पॉइंट, इससे ये हमारी गई ई बी, ठीक है, ये हमारा गया ई ए। ठीक है, ये हमने बनाई अपनी एक्सिस, ये एंगल आ गया। ठीक है, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही, इसको बुरा आ गया मैं आ रही। अब आपको सिंपल देखो, ये दोनों डिफरेंट एक्सिस में, एक एक्सिस में तो है नहीं, तो इनको हम जोड़ ही नहीं सकते। तो अब ये देखो, पहले तो अच्छा ये बताओ, ये इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी होगी? एल, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? एल। अब ये सेंटर पे है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? ये हमने मान लिया आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस से ये डिस्टेंस कितनी निकलेगी? अगर सिर्फ इतने को देखो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी कितनी निकलेगी? तो दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, चार्जेस सेम है, तो क्या ई ए और ई बी की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। देखो कैसे, ई ए क्या होगा? के ई ए, इन दोनों में क्यू नॉट और क्यू, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है ये। ठीक है, इसी तरह ई बी क्या होगा? के क्यू, डिस्टेंस कितनी है? दिस, तो दोनों बराबर हैं। दैट मीन्स ई ए इज इक्वल टू ई बी। एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं। ये देखो, ई ए को हमने रिजॉल्व किया, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, तो ये आपका गया ई ए कॉस थीटा। ठीक, एंगल की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो कॉस, यहाँ गया साइन। ठीक है, इसी तरह ये ई बी है, यहाँ इसका भी ये गया ई बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये आपका गया ए बी साइन थीटा। जब ई ए ई बी, ठीक है, अब ये देखिए, अब ये ई ए ई बी आपका बराबर है, तो यानी कि ये दोनों कंपोनेंट्स आपके कैंसिल हो गए। तो अब क्या करने के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? ये आई कि नहीं आई? डायरेक्शन क्या होगी उसकी? पी से इधर, यानी कि ये आपकी निकल गई ई नेट। ठीक है, तो देखो ई नेट की वैल्यू क्या हुई आपकी? ई नेट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, और ई ए ई बी दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है, तो दोनों इसको क्या लिख सकते हैं? 2 ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। चाहे ई ए रख दो चाहे ई बी रख दो। ठीक है, अब ये देखो 2 इंटू ई ए की वैल्यू रख दो, के क्यू, ये हुआ। कॉस थीटा बताइए क्या होगा? कॉस थीटा देखिए, ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? एल, हाइपोटेन्यूज की ये, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई आपकी? एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए, ये इतना हुआ, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? के को आप अलग रख दो, के को हमने यहाँ रखा अलग। ठीक है, ये आया 2QL अपॉन, ये एक रूट से रूट हट जाएगा, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इतना आ गया। ठीक है, अब ये क्यू इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? 2QL की जगह देखो पी की वैल्यू क्या होती थी? Q इंटू 2L, तो ये रख सकते हैं। तो ये आपका क्या आया? 1 अपॉन के की वैल्यू रख देते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे बेटा आपका आएगा स्क्वायर, यहाँ भी आपका डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पावर आ जाएगी 3/2।
ठीक, ये आपका आया P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपकी आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम शॉर्ट डायपोल का केस लिखेंगे तो क्या करेंगे, शॉर्ट डायपोल में क्या करेंगे, L की वैल्यू क्या कर देंगे 0। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट डायपोल क्या होगा, E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। तो ये आपकी आ गई R की पावर Q। इसको आप E इक्वेटोरियल लिख दो एक बार। ठीक है, अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब देखो E एक्सियल हमारी क्या आई थी शॉर्ट डाइपोल के लिए, E एक्सियल हमारा आया था 1/4πε0 2P अपॉन RQ, और E इक्वेटोरियल हमारी कितनी आई है 1/4πε0 P अपॉन RQ। तो दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, ट्वाइस का रिलेशन बन रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। और देखो डायरेक्शन देखो, इक्वेटोरियल का डायरेक्शन आपका इस तरफ पॉइंट P से लेफ्ट, और एक्सियल के केस में ये क्या था पॉइंट P से राइट था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा एक माइनस साइन, दोनों की मैग्नीट्यूड ट्वाइस होगा और डायरेक्शन जो होगा दोनों का अपोजिट होगा। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वेलकम।